NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व योगी सरकार में मत्स्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। संजय निषाद ने कहा 16 अगस्त को निषाद पार्टी का स्थापना दिवस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मनाया जाएगा और कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं डॉक्टर संजय निषाद ने मंझवा और कटेरी की सीट पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी को लड़ने की बात कही। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर अब विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले संजय निषाद ने एक बड़ा ऐलान कर अपना रुख साफ कर दिया है। संजय निषाद ने मंझवा और कटेरी की सीट पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि संजय निषाद ने कहा, हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं और इन सीटों पर हम इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से एक सीट जीते थे। इस बार भी निषाद पार्टी इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब दिलचस्प बात यह होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में से अपने सहयोगियों को कितनी सीट देगी। में बात हो गई, आपकी बातचीत हो गई 2 सीटों पे। एक लंबे समय से हमको लगता है बीजेपी की जो अलायंस का जो एक तरीके से परंपरा रहा वो बड़ा लंबा रहा, 25 सालों का रहा। और अब तक उपचुनाव में जो उपचुनाव पार्टियां लड़ती हैं, जिनके खाते में रहता लगभग अब तक देखा गया वही लड़ते हैं। तो उस पर जिस पर चलता रहता है उस पर कोई बात नहीं किया जाता। जब कोई उस पर विवाद होता तब बातचीत की जाती है। बात है कि 10 सीट पर कैसे हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, उसकी रही है। तो मैंने उस पर अक्सर बातचीत हो रही है कि जहां सहयोगी दल लड़ेंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर उसे जिताने का प्रयास करेंगे, और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे वहाँ सहयोगी दलों को भी उसी पे जिताने का प्रयास करेंगे। ये और हमारे उम्मीदवार भी रहेंगे, हमारा सिंबल भी रहेगा, लेकिन वो उम्मीदवार ऐसा होगा जो लोकल होगा, कार्यकर्ता होगा, या भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की और जनता का और वहाँ के लोकल लोगों का पसंद रूप से होगा। 2 सीटों पे अब दोनों सीट पहले भी लड़े थे। एक पर हमने जीता था भोजन भरी थाली से, आज सांसद हैं भदोही से, दूसरे पर बहुत कम वोटों से मैं हारा था। अपने स्टैंड पर इसलिए कायम है कि हर जितने भी कमीशन गठित हुए हैं उसमें ही लिखा है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। एक टोकरी में अगर आप जो है चना रख दें तो मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े का भी हिस्सा खा जाएगा। इसीलिए अगर बड़ों से सहयोग लेकर जो बड़े लोग हैं या मजबूत लोग हैं या बुद्धिमान लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, या जिन्हें हम जाति में बड़ा कर सकते हैं और हर क्षेत्र में बड़ा कर सकते हैं, अगर उन्हें रोककर उनको सहयोग लेकर हम आरक्षण की व्यवस्था किए हैं तो आरक्षण में भी कुछ बड़े लोग हो गए हैं तो वो भी वही काम कर रहे हैं। हम कहते रिक्शा पुरर का बेटा IAS क्यों नहीं बन रहा है आज के दिन में? झोपड़ी में रहने वाले बेटा जो है SDM क्यों नहीं? जब तक जिसके पैर में बेवाई नहीं होगी वो दर्द क्या जानेगा। गरीब का बेटा जब जाएगा सदन में, गरीब का बेटा जाएगा विधानसभा में, लोकसभा में, गरीब का बेटा जब DMSP बनेगा तब गरीब के लिए कलम चलाएगा। तो आरक्षण की व्यवस्था में तो आरक्षण अगर OBC में क्रीमी लेयर है तो आप SC में क्रीमी लेयर क्यों नहीं होगा भाई? हम कहते हैं आरक्षण तो संविधान तो एक ही है, सब मतलब बराबर, विधान मतलब। अगर आप OBC में क्रीमी लेयर लगा हुआ है इतने दिनों से तो हमको कहते हैं बीजेपी नहीं विचार। हम कहते हैं कि ऐसा है कि देखो बिल्कुल जो देखता है उस पर लोग विश्वास करते हैं, और जो पढ़ा लिखा आदमी है, बड़े लोग जो होते हैं वो जो है उनको देखकर जो गंवार होता है या कम पढ़ा लिखा होता है उसी पर विश्वास कर लेता है, ठीक है चल रही साथ चलना चाहिए। तो जो पढ़े लिखे लोग नौकरी में हैं वो ठीक है वो हैं, तो अब उससे वोट लोग के जिनका प्रभावित होना है, वो जिनको वोट प्रभावित होना उन्हें भय है कि अगर हम बड़े लोगों का आरक्षण रुक रहा है तो हमारे खिलाफ चले जाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट का लोगों को समर्थन करना चाहिए। भाई लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो संविधान के दायरे में रहकर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है तो अब ये कहना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दो। एक बार कांग्रेस ने सावानों का केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला था तो दशा कांग्रेस की क्या है, एक बार और बदल दें। देखो देश के दलित गरीब क्या करते हैं। हम कहते हैं अवसर प्रदान हो गया है, समर्थन करना वोट कम हो जाने के फैसले निश्चित रूप से, और कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ उसमें जो कमियां हैं, जो सुधार होना उसे करें। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन हर आदमी को। हमने कितनी सफलता प्राप्त की, कहाँ विफलताएं हैं, तो लोगों को राय ले जाएंगे कि
क्या क्या गलतियां हुई हैं उसे सुधारा जाए और क्या क्या अच्छाइयां हैं उन्हें धन्यवाद दिया जाए और कैसे हम बेहतर इसको और हम अपनी पार्टी को खड़ा और बड़ा कर सकते हैं। इसमें मेन उनको ये रखना था। और 16 अगस्त को एक एजेंडा जारी करेंगे उपचुनाव का भी और आगामी चुनाव 2027 का उसमें है। उस एजेंडे में हम लोग अब तक के लोगों की जो समिति हमारे यहाँ चयन समिति है वो रखी हुए दिन वोटिंग किया जाएगा। हमारी कमेटी भंग है और उसकी कमेटियों की जो प्रदेश कमेटी है, जिला कमेटी है, तो कुछ जितना हमारे एनालिसिस हो चुके हैं, क्योंकि प्रदेश को हमने लोगों को अब शिक्षण प्रशिक्षण के बाद इन्हें जिम्मेदारी दे दी थी कोऑर्डिनेटरों की। 18 मंडलों के 18 मंडल कोऑर्डिनेटर हैं और जोनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था और लोकसभा के कोऑर्डिनेटर हैं। उसमें जो एक्टिव मेंबर हैं, जो चीज़ हमेशा सक्रिय मेंबर बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग उदासीन हो जाते हैं या अच्छे काम करते हैं उनको और दायरा बढ़ाया जाता है। तो कमेटी भंग थी, उससे फिर से पुनर्गठित करने का उस दिन ऐलान किया जाएगा। और जो हमारे कटहरी विधानसभा है और मझवा विधानसभा 2 है, अपने सिंबल पर लड़ने का उस दिन जो प्रभारी लोग हैं उनको घोषित किया जाएगा। और जो और 8 सीटें हैं अलायंस के नाते एनडीए की, उस पर भी हम कुछ प्रभारी नियुक्त करेंगे जो जाकर हमारे वोट बैंक है उसे हम एनडीए के साथ मिलकर जीत दर्ज करेंगे। और निषाद पार्टी का चूँकि मुद्दा हमेशा आरक्षण का रहा, उस पर हम अडिग हैं। हमने उसके लिए किताब भी लिखी है और किताब को थोड़ा सा और प्रस्तुत किया कि इनके आरक्षण छीनने वाले लोगों का जो पर्दाफाश है उसको किताब को गांव-गांव पहुंचाना है कि देश किसने आज़ाद कराया है, आरक्षण का हकदार कौन है और कौन बेघर है, हिस्सा कौन खा रहा। लेदरमैन वाशरमैन के साथ फिशरमैन का हिस्सा कौन खा रहा, फिशरमैन रियल में अनुसूचित में है, खिचड़ी में है, किन किन सरकारों ने किन किन पार्टियों के साथ धोखा दिया है, उस पर लोगों को बताया जाएगा और पर्दाफाश जाकर गांव तक पहुंचाया जाएगा कि संविधान में नारा लगाने वाले लोग, अगर संविधान में नारा है तो संविधान में लिखा हुआ मझवार कौन है, गौड़ कौन है, तुरैया कौन है, उनके बाप का मझवार बना है, तुरैया बना हुआ, बेटे का नहीं बना रहे हो। और जब मैं 2014 में गोरखपुर से आंदोलन शुरू किया तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हजारों मझवार सर्टिफिकेट बना था, लेकिन जब चुनाव लड़ने का समय आया तो समाजवादी पार्टी ने उसे कैंसिल करा दिया था। तो ऐसी स्थितियों में हम उस पर अडिग हैं और हमारी सरकार भी इस केंद्र और राज्य जो है इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि जो हमारे पास एविडेंस मिले अब तक के जो 10 साल के, मतलब हम 2016 से लेकर हम आज 9 साल हो गया, तो 9वें साल के बाद हमने कितना उससे प्राप्त किया है। वैसे तो हम संकल्प 2013 में लिए थे आज के बाद, लेकिन हमने कितना आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को पहुंचा चुकी। विपक्ष उन्हें गुमराह करता रहता है क्योंकि वो पहले से सत्ता में रहे हैं, 30 साल रहे हैं, सपा भी रही, बसपा भी रही, कांग्रेस 67 साल से रही। ऐसी स्थितियों में उनके जो गांव में जितना ओबीसी है उसमें 42% निषादी है और टोटल वोट के लगभग 18% है। कुछ ऐसी सीटें हैं, लगभग 170 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम लगभग 15,000 से लेकर हम लगभग 80-90 हज़ार तक हैं, इनकी संख्या अधिक है। तो ऐसी सीटों पर वोट बैंक अधिक होने के बाद भी इनका खाली उपयोग किया गया। और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देना है, उन्हें जिम्मेदारी भी देनी है और हमेशा फिर से उनको स्थापना दिवस पर जो उनके लोग स्थापित उन्हें स्थापित कैसे किया जाए और किस तरीके से हम निषाद पार्टी जिन मुद्दों के लिए मिलकर बनी है उसमें हम लोग कितना प्राप्त किए हैं, कितनी हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है, एक सफरनामा है और वो सफ़र कितना है, आगे कितना हम लोगों को काम करना है। इस पर हम लोग मेनली आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था कि आपको आमंत्रित करना था और सभी प्रेस बंधुओं से, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी छोटे बड़े सभी हैं, सबको उस दिन 16 अगस्त को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और आपके माध्यम से अन्य जनमानस को भी, जो हमारे समर्थक सहयोगी हैं, जो हमारा जो मुद्दा, हमारा जो उद्देश्य है कि इस देश को आज़ाद कराने वाले परिवारों को सम्मान मिले और उनको भी भारत के संविधान के मुताबिक वही सुविधा मिले जो उनको मिलना चाहिए और हर एक वर्गों में एक समानता पैदा हो और जिससे कि जिसने आज़ाद कराया हो उसे फिर से भारत के संविधान के मुताबिक उनके बच्चों को हर 74 प्रकार की व्यवस्थाएं उनको देने की व्यवस्था, तो आमंत्रित करने का मैं उनको था और आज इसीलिए आपको बुलाया गया था। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।